इत्यादि सातु द्वीप में, सप्त द्वीपवती वसुंधरा में केवल और केवल सनातन धर्म का डिम डिम घोष कृष्ण का संकल्प था। ये मत सोचना कि कृष्ण केवल यहीं तक सिमट गए। तब देखो, अमेरिका के एंग्लो इंडियन, जिसे इन अंग्रेजों ने मार के लगभग समाप्त कर दिया, ये एंग्लो इंडियन कहलाते थे अमेरिका में, और जिनके देवता का नाम है एक दंत करिवर वदना। अंग्रेजी में आज कैलिफोर्निया में, इन अमेरिका में, वे जो श्वेत इंडियन है, रेड इंडियन, श्वेत नहीं रेड इंडियन, रेड इंडियनों के आराध्य देवता का नाम है एकटोन। इन योर इंग्लिश एकटोन, इन योर संस्कृत एकदंत, एकदंता, एकटोन, एकदंत। एकदंत का मतलब श्री गणेश गणानंत्वा गणपति हवामहे। इस मंत्र को आज भी वहां के रेड इंडियन याद किए हैं, लेकिन इस रूप में नहीं, केवल स्वर देते हैं। आज भी जब वे आराधना करते हैं एक दंत की, तो केवल एक स्वर दोहराते हैं, क्योंकि गणानंत्वा भूल गया है, तो एक स्वर दोहराते हैं जिसमें एक ध्वनि है और एक तार पर उसे गाते हैं। यही मंत्र है, यही इसी का अपभ्रंश। आपको ये कैसे पता चला? आज की बात नहीं, 1916 में सुदर्शन सिंह चक्र ने भारतीय संस्कृति का इतिहास नामक अपने ग्रंथ में ये लिखा है, और उसी के आधार पर मैं वर्णन करता हूँ। मेरे पास पुस्तकों का एविडेंस है, उसमें उन्होंने लिखा है। व्यास भी गाते, इतना ही नहीं, कृष्ण चरित का मंचन करते हैं, रामचरित का मंचन करते हैं। आप आओ, जब रामायण मेला लगता है अयोध्या, कब रामायण मेला जब लगता है अयोध्या अगहन के महीना में, हम आपको आहूत करते हैं विश्व के कोने कोने में किस तरह रामायण मंचन किया जाता है, कैलिफोर्निया में किस तरह रामायण मंचन किया जाता है, मलेशिया में किस तरह रामायण का मंचन किया जाता है, लंका में किस तरह रामायण का अभिनय किया जाता है, सिंघल द्वीप में कैसे किया जाता है, पूर्व समुद्र के जितने देश हैं, वियतनाम का रामायण कैसा है। पूरे विश्व में आज भी रामायण का मंचन किया जाता है। ये तथ्य मैं क्यों कह रहा हूं? कृष्णचरित और रामचरित तात्पर्य पूरे विश्व में सनातन धर्म ही था। सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं था। इसलिए आज जरा कान आंख खोल करके सुनो मेरी बात। आज आपको पता नहीं है तो ये पता करो, भारत में जितनी पुस्तकें संस्कृत की छपती हैं, इसकी मांग विदेशों में सबसे अधिक है। पूछोगे वे क्या करेंगे? उन्हें पता चल गया है कि हम भारत के ही क्रोमोजोम से उत्पन्न भारतीय हैं। चाहे हम आज ईसाई हों, चाहे हम बौद्धिस्ट हों, चाहे हम जैनी हों, चाहे मोहम्मदी हो, चाहे जरथुस्टियन हो, चाहे पारसी हो, हम कोई भी हो, मेरा आदि पूर्वज पामीर के पठार से चारों तरफ विश्व में फैल गया। इसलिए हमारी मूल संस्कृति और संस्कार संस्कृत में है। पढ़ो, समझो और धीरे धीरे हमारी प्रजा इसे अपनावे। ये तथ्य पश्चिमी के विचारकों ने आरंभ कर दिया है। मेरे द्वारा लिखित एक पुस्तक आज विश्व की लाइब्रेरी में छा गई, ठीक है, जो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के शास्त्री
तृतीय वर्ष में वेदांत में एक्सेप्टेड है, स्वीकृत है, और उसकी सबसे अधिक प्रतियां अरबियन कंट्री में गई। मुझे जब चौखंबा सुर भारती के मैनेजमेंट से पता चला, गौरवान्वित तो हुआ ही, आश्चर्य भी हुआ कि आखिर ऐसा क्यों। उसी ने कहा कि वहां के विचारक विचार कर रहे हैं कि हमारे मोहम्मद से पहले कौन था, हमारे ईसा से पहले कौन था, जो था वही हमारी प्राचीन मौलिक संस्कृति है, और उसी संस्कृति में पुनः हमें लौट करके चलना है। इसलिए उत्परिवर्तन के बाद अधः परिवर्तन होता है, और अधः परिवर्तन के बाद पुनः अपने मूल के तरह मूल की ओर व्यक्ति लौटता है। हम अभी पतन की ओर जा रहे हैं, ध्यान देना, हम सनातनी पतन की ओर। और लक्षण क्या है? हमारी माताओं के सिर पर चोटी तो है ना, लेकिन अपने पतियों के और बेटों के सिर पर चोटी है क्या? यदि नहीं है तो रखाती क्यों नहीं हो? 4 थप्पड़ खींच के मारती क्यों नहीं हो? क्यों क्यों ऐसा नहीं करती हो? तुम चोटी रखती हो, तेरा बेटा क्यों नहीं रखता है? क्यों नहीं रखता है? उसे रखो। बाल उतारने का मतलब माँ के पेट का बाल उतर गया, दोबारा जब बाल आया ना तो मुंडन संस्कार करा के चोटी रख दो। ये तुम माताओं की जिम्मेवारी है। एक बार हल्ला करोगी, 2 बार हल्ला करोगी, 3 बार हल्ला करोगी, शोर मचाओगी तो तेरे पुत्र के सिर पर चोटी होगी। ये इधर 30-35 बरस से ज़्यादा चोटी कटवा पैदा हो गए, चोटी कटवाने वाले। नहीं तो हम लोगों के पूर्वज, अर्थात मैंने तो कभी नहीं देखा कि विशुद्धानंद जी के सिर पर चोटी न हो, लेकिन अशोक के सिर पर चोटी है, क्यों नहीं है? तुम्हारे पिता चोटी रखते थे तो तुम चोटी क्यों नहीं रखते हो? ऐसी चोटी रखो कि सारी दुनिया वाले देखें। अब क्या, अब तो रिटायरमेंट हो, बेटा कमा रहा है, इतनी मोटी चोटी रखो, इतनी मोटी, हाँ इतनी मोटी, हाँ 2 गोपाल से होगा। एक शिखा गाय के वत्स के खुर के बराबर, अभी के जन्मे हुए गाय के बछड़े के खूर के बराबर एक चोटी होनी चाहिए। राम अयोध्या मिश्र, आपके सिर के बाल झड़ गए हैं, चोटी कहाँ रखेंगे? अरुण मिश्र चोटी रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा रखे हैं, किसी तरह बहुत प्रयत्न करने के बाद उनको मैंने रखवाया है। हाँ, वो भी ऐसा रखे है कि कोई देखे कोई ना देखे। ऐसा क्यों? हिंदुओं का बाह्य लक्षण है चोटी। क्या है? हिंदू मात्र का बाह्य लक्षण है सिर की चोटी, और सब तो भीतर का लक्षण है। लेकिन हिंदू होने का पहला लक्षण है तेरे शरीर पर कपड़े कैसे हैं, रंग रूप का मतलब, सिर पर मूर्धा पर चोटी, यही हिंदू का पहला लक्षण है। कमर की लंगोटी कोई नहीं देखता, लेकिन सिर की चोटी सभी देखते हैं। इसलिए जरा मैं पीछे जाऊं। एक बार मैया जसोदा ने कन्हैया से कहा, बहुत सी कथा तो मैं छोड़ दिया, बेटा चल देख सोने के कटोरा, अरे आव कह करके लोक भाषा में, नदिया की नहरिया सोना के कटोरा में, यहाँ की भाषा में दूध भात ले आओ बबुआ के मुंह में। इसे भूल गए तुम लोग क्या? लोरियां नहीं सुना रही अपने बच्चों को ना, इसीलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। लोरियां सुनाया कर, चंदा मामा यार ले आवा। अब कोई बढ़िया बजाने वाला हो तो तुम्हें बजवाता अभी, बड़े बड़ा आनंद लेता है। कन्हई से कहने लगी मैया जसोदा, अरे बेटा देख, तू दूध पी लेगा नहीं तो तेरी चोटी 1 हाथ लंबी अभी हो जाए। मैया सच? मेरी चोटियाँ 1 हाथ लंबी हो जाओगी? हाँ बेटा 1 हाथ लंबी हो जाएगी। अब क्या था, फट झुके और उठाया कटोरा दूध का, घटर 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 घटर, घुटुर घुटुर नहीं, घटर घटर मतलब समझ नहीं ना? घटर घटर करने में घुटुर घुटुर करने में क्या अंतर है? क्या दोनों का भाव है? घटर माने
जल्दी जल्दी बड़े बड़े घूंट घटर घटर पी गए, घुटुर घुटुर नहीं, और झट फेंका सामने कटोरा और अपने सिर की चोटी को पकड़ा, पकड़ करके खींचा और रोते हुए कहा, मैया मेरी चुटिया तो उतनी ही बड़ी रह गई। कहा, बेटा एक दिन से नहीं, जब 30 दिन एक एक कटोरा गंगी का दूध पिएगा ना तो इतनी लंबी चोटी हो जाए। अब क्या था, सवेरे जगते ही मचल मचल करके कहा, तेरी मैया जल्दी गंगी का दूध पिला दे, मुझे इतनी बड़ी चोटी चाहिए। अरे मैया मुझे इतनी बड़ी चोटी चाहिए। 30 दिन में चोटी बढ़ते बढ़ते क्या 12 माह होते होते चोटी उनकी पूरी कहाँ तक लटकने लगी, कहा कंधे से लेकर के कमर तक चोटी लटकने लगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। देखो भाई, हमारा